नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। लगभग 2 महीने बाद 3 महीने बाद हम पुनः मिल रहे हैं और हमने स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ने का निश्चय किया है। और मैंने भूमिका में पहले बताया था कि स्वामी विवेकानंद को अच्छी तरह पढ़े बिना श्री रामकृष्ण को नहीं समझा जाता। दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश भक्त इस चीज को नहीं समझते। और मैंने दृष्टांत दिया था स्वामी प्रेमानंद जी का, श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य। और एक समय ऐसा था जब प्रेमानंद जी स्वामी विवेकानंद से डरते थे, वो बार बार कर्म में लगाएंगे और ये लगता था कि ये तो श्री रामकृष्ण की वाणी नहीं है। और स्वामी विवेकानंद के साहित्य में भी एक घटना हमें मिलती है जिसमें योगानंद जी और अद्भुतानंद जी वे ऑब्जेक्शन करते हैं कि स्वामी जी आप जो ये सब कर्म इत्यादि शुरू कर रहे हो ये तो श्री रामकृष्ण के उपदेश नहीं है। और तब स्वामी विवेकानंद उत्तेजित हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने मुझे श्री रामकृष्ण से को मुझसे अधिक तुम लोगों ने समझा है? मैं और बहुत उत्तेजित हो जाते हैं जब वो लोग फिर वो घबरा जाते हैं। वो सब लोग कहते हैं कि हमने बड़ी गलती की जो स्वामी विवेकानंद को ऐसा उत्तेजित किया। तो ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है और मुझे इसका थोड़ा सा अनुभव यूँ है। मैं स्वयं सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को अच्छी तरह पढ़ा था। मैंने दिन रात स्वामी विवेकानंद को पढ़ता रहता था, श्री रामकृष्ण को नहीं पढ़ता था। और अभी कुछ दिनों पूर्व की 1-2 वर्ष पहले की बात है, चंडीगढ़ की एक भक्त ने मुझे कहा कि आप कहते हैं स्वामी जी को पढ़ने को, लेकिन स्वामी जी को पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता नहीं। मैंने कहा अच्छा, ये इंस्पायर टॉक से शुरू करो। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी मनस्थिति होती है। स्टार्ट विथ इंस्पायर टॉक्स। इंस्पायर टॉक से उसने शुरू किया और अब 4 वॉल्यूम स्वामी विवेकानंद का पढ़ लिए। वो कहती है कि मेरा जीवन का दृष्टिकोण बदल गया है। मैं अब श्री रामकृष्ण को अच्छी तरह समझने लगी हूँ। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद भी एक अवतार थे। लगता क्या है, स्वामी विवेकानंद थे एक अवतार। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम श्री रामकृष्ण को भिन्न समझते हैं, स्वामी विवेकानंद को भिन्न समझते हैं। स्वामी विवेकानंद को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, जितना भी समझ में आए। स्वामी विवेकानंद का साहित्य आप लोग अच्छी तरह पढ़ लीजिए। 1 वॉल्यूम से लीजिए, पढ़िए। कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तो हमेशा सभी शास्त्रों में होता है। एक शास्त्र को आप 10 वर्ष पहले पढ़ें और उसके बाद 10 वर्ष बाद पढ़ें तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा अंतर। पहले कुछ चीज़ें समझ में आती थी, दूसरी चीज़ें नहीं समझ में आती थी। अब दूसरी चीज़ें समझ में आ गई हैं, उसी चीज़ को हम दूसरे प्रकार से देखने में समर्थ हैं। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद का साहित्य को अध्ययन करना, उनके व्यक्तित्व का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण। स्वामी विवेकानंद ही श्री रामकृष्ण तक हमें ले जाएंगे। लेकिन अगर आप अकेले सीधे श्री रामकृष्ण के पास गए तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। श्री रामकृष्ण का आप पूर्ण निवृत्ति पर भाव ही लेंगे और बाकी चीज़ें नहीं लेंगे, समझेंगे नहीं, तो नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद को पढ़ के निष्काम कर्म करके चित्त शुद्धि के हुए बिना कोई ज्ञान का, भक्ति का अधिकारी नहीं होता। और आज हम जो पढ़ेंगे उसमें हम ठीक कुछ इसी प्रकार की बात देखने का प्रयत्न करेंगे। यह है 28 जून शुक्रवार 1889। स्वामी जी जब वे थाउजेंड आइलैंड पार्क में थे और उन भक्तों के साथ 12-15 रोज़ डिवोटीज थे, उनके साथ में वे वहाँ पर निवास कर रहे थे। इसका प्रारंभ ही होता है
आज Friday, June 28th, the entire party went on a picnic for the day, and although the Swami taught constantly, as he did wherever he was, no notes were taken and no record therefore of what he said remained. As he began his breakfast before setting out, however, he थाउजेंड आइलैंड पार्क में बड़ा सुंदर स्थान होगा, हम लोगों ने तो देखा नहीं है। 1000 आइलैंड, 1000 टापू समुद्र में, कैसे अद्भुत स्थान बना हुआ, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आज पिकनिक के लिए जाएंगे। तो याद रखिए, इन महापुरुषों की, ठाकुर की, इनकी पिकनिक जो होती थी ना, वो भी हम लोगों की ध्यान से अधिक आध्यात्मिक हुआ करती। स्वामी तुरायानंद जी कहते हैं, श्री रामकृष्ण के साथ जो पिकनिक होती थी, हंसी मजाक होता था, श्री रामकृष्ण के साथ जो भजन कीर्तन नृत्य इत्यादि होता था, उससे जो आध्यात्मिक हमको प्रभाव भाव मिलता था, वो ध्यान से भी आजकल नहीं मिलता। तो ये लोग तो जिसे कहते हैं जमाट बांधा, एक कंडेंस स्पिरिचुअलिटी, और जहाँ भी जाएंगे वहाँ आध्यात्मिकता का प्रसार प्रचार होगा। तो ये लोग गए, पिकनिक पर गए, और यहाँ पर कहा, जहाँ कहीं स्वामी जी रहते थे वहीं उनका लगातार उपदेश चलता रहता था। जा रहे हैं तो केवल पिकनिक ही नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इंग्लिश में उसको कहा है, Although स्वामी जी taught constantly, बराबर उपदेश देते रहते थे, as he did wherever he was। यही नहीं, उनका जीवन भी एक उपदेश रहा करता होगा। उनका जीवन, उठना बैठना बात करना, ये संदेश एक आध्यात्मिक संदेश हमको देता होगा। Wherever he went, he taught। वो शिक्षा देते थे। तो शिक्षा देना इन महापुरुषों के लिए केवल बात करके शिक्षा देना नहीं होता, इसके साथ ही साथ वे अपने जीवन से भी शिक्षा देते थे। लेकिन इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। पर आगे क्या कहते हैं, As he began his breakfast before setting out। पिकनिक जाने के पहले ब्रेकफास्ट हुआ, जलपान हुआ, उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने कहा। और क्या कहा? एक वह कंसेप्ट, एक धारणा जो हिंदुओं की हमारी परंपरा में है, हम सब समझते हैं। क्या? ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिः। श्लोक पता नहीं उन्होंने बोला या नहीं, लेकिन उनका अर्थ क्या था? क्या कहा उन्होंने? Be thankful for all food, for it is Brahma। जो वो भोजन है वह ब्रह्म है। Be thankful। His universal energy is transmitted into our individual energy and helps us in all that we do। यही बात, जो अन्न है वो ब्रह्म है। ब्रह्म अर्पणम, अर्पण यानी जो डालते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, जो हवि है वो भी ब्रह्मन है, जिसमें डाला जाता है वह ब्रह्म है। और ब्रह्मैव तेन, जहाँ जाता है वह ब्रह्म है। खाना हम खाते हैं इसलिए, हमारी अग्नि है हमारे पेट में, उसको जलाएगी। अग्नि भी ब्रह्म है, जो खाया जाएगा वह भी ब्रह्म है, और जहाँ यह जाएगा वह भी ब्रह्म है। तात्पर्य यह है कि हम जो कुछ करें उस सब में ब्रह्म का चिंतन करें। हम लोग तो अभ्यास हो गया है, खाने के पहले हम बोल देते हैं, लेकिन चिंतन होता है क्या? ये चिंतन ये केवल वाणी के स्तर पर रहता है, ये मन के स्तर पर नहीं जाता। अगर मन के स्तर पर जावे तो हमारा भोजन, हमारा जो कुछ भी भोग है वह सब का सब साधना हो जाए। बहुत सुंदर छोटी सी बात, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात स्वामी जी ने कही। हम लोगों को कोई नहीं कहता, ये स्वामी जी ने उन लोगों को कही कि वो लोग नहीं जानते। भारत की परंपरा में है, लेकिन हम भूल गए।
उद्देश्य क्या है? हम जो कुछ करें, केवल भोजन ही नहीं, इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ ग्रहण करें वो सब आहार ही था। आहार का अर्थ ही होता है आहरण, इंद्रियों के माध्यम से आहरण। जो कुछ ब्रह्म को जो देखें वो ब्रह्म है, जो क्रिया हो रही है वह भी ब्रह्म है, और जो हमको लाभ हो रहा है, परिणाम हमारे मन पे हो रहा है, वह भी ब्रह्म। इसके बाद वन भोजन हो गया। उसके बाद में 28 जून के बाद 29 जून को अब हम आते हैं। सैटरडे June 29, the Swami came this morning with Gita. भगवत गीता को लेकर स्वामी जी क्लास में आए। कृष्णा, अब ये इंट्रोडक्शन कह रहे हैं स्वामी जी। कृष्णा, the Lord of Souls, talks to Arjuna, the Gudakesh, Lord of Sleep, he who has conquered sleep, the field of virtue, battlefield is the world. The 5 brothers representing righteousness fight 100 other brothers, all that we love and have to contend against. The most heroic brother, Arjuna, the awakened soul, is the general. We have to fight all sense delights, the things to which we are most attached, to kill them. We have to stand alone. We are Brahman. All other ideas must be merged into this one. देखिए, एक पैराग्राफ में, एक इतनी सी 10 लाइनों में सारी की सारी चीज एक संदेश कंडेंस करके प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ दिया गया। हिंदी पढ़ते हैं उसका। गीता में ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के अथवा इंद्रिय युक्त जीवात्मा के ईश्वर कौन? ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। प्रारंभ भी होता है, गीता का प्रारंभ भी इस प्रकार से होता है। ऋषिकेशन इत्यादि। ऋषिकेश, ऋषिका का अर्थ क्या है? ऋषिका ईश, इंद्रियों का ईश्वर, या फिर इंद्रिय युक्त जीवात्मा गण के ईश्वर। हम इंद्रियों से युक्त हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, 11 इंद्रियां। इंद्रियों का अधिष्ठाता जीव और इसका अधिष्ठाता भगवान ईश्वर। कौन? श्री कृष्ण। ये क्या कर, आप देखिए यहां से प्रारंभ हो रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब कहते हैं कि इसका अधीश्वर किसको उपदेश दे रहे हैं? गुणाकेश। ये भी ईश किसके ईश्वर हैं? निद्रा के। निद्रा को जी लिया अर्जुन, कितने भी दिन तक विनाशोर रह सकते। एक अद्भुत प्रतिभा। हमारे परंपरा में ठाकुर को देखते हैं, लाटू महाराज को देखते हैं, लगभग निद्रा को उन्होंने जीत लिया। रात को सोते नहीं थे, कभी सोते थे नहीं सोते थे, दिन में 2-1 घंटे इधर उधर सो गए तो सो गए, लेकिन निद्रा पे उनको उन्होंने जीत लिया। श्री रामकृष्ण ने कह दिया था कि रात को अगर सोएगा तो ध्यान जब कब करेगा, बस गुरु की बात को पकड़ लिया। ऐसी निष्ठा दुर्लभ है। और फिर हम तुरानंद जी के जीवन में प्राप्त करते हैं। तुरानंद जी ने सोचा कि मैं निद्रा और समाधि में क्या अंतर है। चेतन समाधि, चेतन निद्रा है वो समाधि। समाधि में क्या होता है, निद्रा में क्या होता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ब्रह्म के साथ एक है। अगर हम सजग रहें और निद्रा को देख सकें, कैसी विचित्र बात है देखिए, तो हम ये समाधि हो जाते हैं। करते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि वो सो नहीं पाते, वो निद्रा को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। गाढ़ निद्रा में, स्वप्न में या गाढ़ निद्रा में जा रहे हैं, तब सजग कॉन्शियस रहते हैं। तो ये हमारी परंपरा में कुछ दृष्टांत मिलते हैं। श्री कृष्ण के पास में है अर्जुन, गुणाकेश। अद्भुत एक स्थिति, एक अद्भुत उपलब्धि। तो एक बार और भगवान है और दूसरी ओर गुणाकेश जैसे श्रेष्ठ। और क्या कहा है उसके लिए? निद्रा जयी अर्जुन, और जो कहे हैं वह सर्वश्रेष्ठ वीर सेनापति, बेस्ट ऑफ गॉड्स। पूर्णावतार श्री कृष्ण को मानते हैं। पूर्णावतार श्री कृष्ण वे पूर्ण पुरुष, श्रेष्ठ
पुरुष को उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं हमारे यहां भी कि पुरुष श्रेष्ठ नरेंद्र को, विवेकानंद को समझे बिना अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण को कैसे समझ। पहले हम पुरुष श्रेष्ठ बने, तब हम श्री रामकृष्ण को समझने के अधिकारी होंगे। ठीक यही बात, गुरु ऐसा होना चाहिए, शिष्य ऐसा होना चाहिए। कैसी अद्भुत स्थिति। फिर आगे कहते हैं कहां पर हो रहा है ये? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यह जगत ही धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र आप लोग गए कि नहीं जानी ना? गए आप लोग, देखा है कुरुक्षेत्र? वहाँ पे आप पंजाब में जब आप जाएंगे, हरियाणा में, वहाँ पे कुरुक्षेत्र स्थान है, वहाँ पे आप गए होंगे तो तीर्थ हो गया। कुरुक्षेत्र वहाँ हुआ था और वहाँ लिखा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये धर्म क्षेत्र भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्म हुए हैं। कैसे धर्म हुए हैं? याग यज्ञ आदि हुए हैं, दान इत्यादि हुए हैं। इस प्रकार के जो धर्म पुराने जमाने में हुआ करते थे वो कुरुक्षेत्र में हुए थे और यहीं पर युद्ध होता बड़ा हुआ है। यह स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यह जगत ही धर्म क्षेत्र है। इस जगत को ही धर्म क्षेत्र समझिए। यह जो कर संसार है, यहीं पर हमें धर्म का आचरण करना है। यहीं पर हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनना है और उसको अपने जीवन में डालना। फिर आगे क्या कहते हैं? 5 पांडव धर्म का पक्ष, ठीक है, कौरवों के साथ, शत कौरवों के साथ ये अधर्म का पक्ष। लेकिन स्वामी विवेकानंद इनको अधर्म का पक्ष नहीं कहते। इनको क्या कहते हैं वे? हम जिन सभी विषयों में आसक्त रहते हैं और जिनके साथ हमारा सतत विरोध चलता रहता है, युद्ध कर रहे हैं। और ये 100 कौरव कितना कष्ट दिया, आसानी से नहीं छोड़ा इनको। 500 पांडवों को युद्ध करना पड़ा। तो हमारे जीवन में भी धर्म का एक पक्ष है जिन्हें हम 5 पांडव कह दीजिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह कर लीजिए। किसी भी प्रकार से हम धार्मिक जीवन यापन करने का प्रयत्न करते हैं तब हम धर्म का आचरण करते हैं। पांडव हमारे जीवन में सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन जब हम भोग की तरफ जाते हैं, मन हमारा बहिर्मुखी हो जाता है, हम संसार की आसक्ति में फंसने लग जाते हैं। और हम सब जानते हैं इस चीज को, हम सभी जानते हैं हमारी समस्याएं, हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये अच्छी है, ये अच्छी बुरी है। हमारी आदतों से हम फंसे हुए हैं। जहां मौका मिला कि भोग पर जाने की इच्छा होती है, जहां मौका मिला कि बाहर निकलने की बहिर्मुखी वृत्ति हो जाती है, यहाँ घूमना, वहां घूमना, इस तीर्थ में जाना, वो करना, किसी न किसी प्रकार से हम होने लग जाते हैं। ये 10 कौरव हमेशा हमें तंग करते रहते हैं। और ये 10 हैं, 5 नहीं, बहुत सारे। अब आपकी मान दीजिए गीता में जो है दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च इत्यादि जो है आसुर संपत्ति हो जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, मत्सर इत्यादि हो जाएगा। पातंजल योग दूसरे में पंचक्लेश हो गया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश हो गया। अब आपको ये गिनती कर लें तो 100 मिल जाए। ये चारों ओर से हमें घेरे हुए। यदि ये नहीं घेरे होते तो हमको गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता है? ये तो युद्ध क्षेत्र में हुआ था, कौरव पांडव के बीच में थी। अर्जुन की समस्या थी कि मैं उनको कैसे मारूं। हमारी तो समस्या नहीं है, हम क्यों इसको पढ़ें? अरे बाबा, हमारी भी वही समस्या है। अर्जुन कहता है कि मैंने अपने सगे संबंधी, मेरे पूज्य हैं, उनको कैसे मारूं? आसक्ति बोल रही है। क्या हमारे जीवन में आसक्ति नहीं? अनेक क्षेत्रों में आसक्ति छूटते तक नहीं। सारा जीवन निकल जाता है, जहां है वहां के वहीं रह जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख के आपको सोचना पड़ता। एकांतवास नहीं होता। ठाकुर ने बोला निर्जन में जाओ, एकांतवास करो। वहां पे क्या करो? अकेले रो रो को कहो, प्रभु तुम हो मेरे और कोई नहीं है।
न पति है, न पत्नी है, न पुत्र है, न मकान है, न धन है, सब कुछ नहीं है, मैं अकेला हूं और तुम हो प्रभु। तब तो ये एक आध गौरव हो जाएगा, नहीं तो जहां है वहां है। इसलिए लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं गीता रोज पढ़ना चाहिए। क्यों रोज पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो 100 गौरव रोज हमारे को तंग करेगा। और वो बात जो अभी हम अर्जुन ने तो वहां नष्टो मोह स्मृति प्राप्त है, मोह नष्ट हो गया है और स्मृति मुझे प्राप्त हो गई है, ये 700 श्लोक सुनने के बाद में अर्जुन को तो प्राप्त हो गया। एक ही बार में हो गया था, वो उत्तम अधिकारी था, भगवान थे डायरेक्टली उसके साथ। हमसे तुमने हमारे नहीं हो सकता। इसलिए हमें प्रतिदिन पढ़ना है गीता को और समझदार से सावधानी से गीता को पढ़ना है। देखना है कि हमारे 100 गौरव कुछ एक दो मरे कि नहीं मरे। बहुत महत्वपूर्ण बात। स्वामी जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, यह युद्ध हमारे भीतर चल रहा है, यह जगत ही धर्म क्षेत्र है। 5 पांडव के मध्य में वीर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ सेनापति है। हमें समस्त इंद्रिय सुखों के साथ जिन सभी वस्तुओं से हम अत्यंत आसक्त हैं उनके साथ युद्ध करना होगा। स्वामी जी स्पष्ट रूप से इंद्रिय भोग और आसक्त स्पष्ट रूप से कहते हैं, यही है कौरव। उन्हें मार डालना होगा। You have to kill them. Most heroic brother Arjun, we have to fight and kill them. हमें निसंग होकर खड़े होना होगा। हम ब्रह्म स्वरूप हैं और इस भाव के द्वारा हमें अन्य सब भावों को नष्ट करना है। ये जो भाव हैं, we have to contend alone. We are Brahman. All other ideas must be merged into that one. ये भाव, अब ये भाव थोड़ा सा इस पे हम बात कर लें। एक भाव, एक आइडिया, एक विचार, इतने आप सुनते हैं, बहुत सारे रोज प्रवचन सुनते हैं। एक विचार को ले लीजिए। यहाँ स्वामी जी कहते हैं हम ब्रह्म स्वरूप हैं, इस भाव को लीजिए। पता नहीं ले सकते कि नहीं, अच्छा नहीं ले सकते, ठीक है। तो तुम्हारे सामने जो व्यक्ति है वो भगवान है, उसको ले लीजिए। ये शिव ज्ञान से जीव से एक भाव ले लीजिए। एक भाव, सारा सेवाश्रम चल रहा था, एक भाव शिव ज्ञान से जीव से। लेकिन भाव तो लेना पड़ेगा। दूसरा एक भाव क्या कहा है? निसंग होकर खड़े रहना पड़ेगा। We have to stand alone, अकेले। कभी सोचा इस चीज? श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? एकांत में जाओ, कोई नहीं तुम्हारा साथ। प्रभु मेरा कोई नहीं है, रो रो को कहो प्रभु तुम हो। एकांत में, ये क्या भाव हो गया? एकांत भाव। एकांत भाव, कई भाव हैं। इसको दृढ़ करने के लिए कहानियां, जैन धर्म में 12 भावों की वर्णना है। एक एक भाव के साथ एक एक कहानी है। उद्धव गीता में कहानी है, वो एक मालूम है आपको, कहानी मैंने सुनाई है, कंगन की कहानी। एक लड़की थी, युवती थी, उसको देखने के लिए लोग आए तो वो तैयारी करने लगी, रोटी बनाने लगी तो कुट 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 आवाज़ होने लगी, वो कूटने लगी। ठीक है, अरे लोगों को पता चल जाएगा कि ये तो गरीब है, इसके यहाँ कुछ नहीं है, अभी ही कूट रही है और कुट कुट आवाज़ हो रही है। उसने कंगन निकाल दी, 2 कंगन से भी आवाज़ हुआ, फिर एक कंगन रखा, एक कंगन रखा, आवाज़ नहीं। वाह! अवधूत वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा, उसने शिक्षा ले ली। क्या कहा? वासे बहूनां कलहो भवेत् वार्ता द्वयोरपि एक एव चलेत् विद्वान कुमार्या इव कंगना। कुमारी के कंगन की तरह विद्वान को अकेला रहना चाहिए। क्यों? बहुत सारे लोग साथ में रहेंगे तो कलह होगा, झगड़ा होगा, डिफरेंसेस ओपिनियन होगी। हाँ, दूसरा 2 होंगे तो भी वार्तालाप होगा, भगवान का चिंतन नहीं होगा। और वार्तालाप यानी क्या होता है? परनिंदा पर चर्चा, संसार की बात ही होती है।
अध्यात्म की बात केवल थोड़ी होती है, मैंने आपको कह दिया है, पहले भी कहा। काम की बात, अध्यात्म की बात हमेशा थोड़ी होती है, इसलिए अकेले रहो। अन्यत्र आता है वो श्लोक, मुझे याद नहीं क्या, एक योगी है बिल्कुल ठीक योगी, 2 हुआ तो मिथुन बन गया पैर, 3 हो गया तो ग्राम हो गया, 4 हुआ नगर आए थे। 4 लोग साथ में रहना यानी समझ लीजिए नगर हो गया। नगर मत करिए, ग्राम भी नहीं करिए, मिथुन यानी पैर भी नहीं करिए, अकेले निस्संग। अकेले न रह सके तो क्या करेंगे? निस्संग, संग न रहे। मनी मीन्स आसक्ति। श्री रामकृष्ण कहते हैं सन्यासी बाहर से भी त्याग करेगा, गृहस्थ केवल अंदर से त्याग करेगा, बाहर से। अनासक्त रहे मन में, निस्संग। एक छोटे से पैराग्राफ में जैसे मैंने कहा था प्रारंभ, निस्सार बात कही। निस्संग, इतने बड़े आश्रम में रह रहे हैं, इतने बड़े घर में रहेंगे, निस्संग की। मैं अकेला हूं या मैं अकेली, कोई नहीं है, भगवान के सिवा कोई नहीं। अरे यही तो बात यहाँ सुनते हैं ना इतने साल से, और तो कुछ सुने, उसको जीवन में होता है। कैसा? मैं कई बार बातचीत करते हुए कहता हूँ, श्री रामकृष्ण कहते थे एक पत्नी अपने पति की सेवा कर रही थी, आंखों से आंसू गिरा उसके ऊपर, तो क्या बात इतनी रो रही हो? कि मेरे भाई को संन्यास वैराग्य हो गया है, वो एक एक पत्नी को त्याग कर। तो क्या अरे ऐसे त्याग नहीं होता? देखो तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम तो एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सकते हो। उसने क्या किया? देख मैं चला, वो नहाने जा रहा था, अपना गमछा लेके चल दिया। यही कहानी है ना। अब हम यहां से जाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये मन की तैयारी रहे कि अगर आवश्यकता हो तो एक दिन में यहां से छोड़ के चले। मन की ऐसी तैयारी, इसे कहते हैं निस्संग, इसे कहते हैं निस्संग। स्वामी जी ने एकांत में उन लोगों को ये बात कही, और निसंग होकर खड़े होना होगा। हम ब्रह्म स्वरूप हैं, इस भाव को। तो ये 2-3 भावों की बात मैंने आपसे कही। इसमें अशुचि भाव है, ये शरीर जो है वह अत्यंत गंदा है, अपवित्र है, ये भाव को बनाना है। अनासक्ति का, एकांत का भाव बनाना है। ये विभिन्न भावों के 14 भाव हैं, उसकी चर्चा वहाँ पे जैन धर्म में है। स्वामी जी ने यहाँ पे जो भाव कहे हैं उनको हमने डिस्कस किया। अब आगे चलें। कृष्ण डिड एवरीथिंग बट विदाउट एनी अटैचमेंट। He was in the world but not of it. Do all work but without attachment. Work for work's sake, never for yourself. ये गीता का जो उपदेश है, श्री कृष्ण ने ये क्या किया? सब कुछ किया, पूर्ण रूप से अनासक्त होकर। और देखिए श्री कृष्ण से को पूछ कहें कि उन्होंने अनासक्तों को कैसे किया। अर्जुन से तो उन्होंने अपने सगे संबंधियों को मरवाड़ा, और खुद का क्या किया? अपने सगे संबंधी यादवों को भी मार डाला, एक दूसरे से युद्ध करके मर रहा। इससे बड़ी अनासक्ति और क्या हो सकती है? श्री कृष्ण सब प्रकार के कर्म करते थे, किंतु सभी प्रकार की आसक्ति से रहित होकर। कर्मयोग कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन। हम कर्म करते हैं, कर्मयोग नहीं कर पाते। आसक्ति रहित होकर कर्म करना। और स्वामी विवेकानंद स्वयं आसक्ति रहित होकर कैसे कर्म करना स्वयं कहते हैं कि कर्म फल की इच्छा मत करो तो आसक्ति नहीं होगी। माँ शारदा के पास एक बच्ची आती थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, किस किताब में है ये नहीं मालूम। एक बच्ची आती थी छोटी, माँ से बहुत आसक्त, माँ से बहुत प्यार करती थी वो। तो तुम प्यार करती है तो क्या?
लेकिन इसका टेस्ट यह है कि तुमको सबको बराबर प्यार करना चाहिए। तुम सबको प्यार परा कर सकती है, तुम करोगे, कैसे करोगे? तुम जो भी जिसको काम करो, जिसको सेवा करो, जिसको प्यार करो, उससे कुछ अपेक्षा मत रखो। अब याद आया आप लोगों ने पढ़ा है इसको? नहीं पढ़ा? कहीं ना कहीं है। अगर किसी से ने कुछ दिया, तुमने स्वीकार किया, तो उसके प्रति तुम्हारी आसक्ति बढ़ जाएगी। उसको मैं अधिक प्यार करूं तो वो मेरे को देता है या मेरे को देती है। तुम किसी से कुछ मत लेना, किसी से कुछ अपेक्षा मत करना, तब तुम सबको बराबर प्यार कर सको। ये अनासक्ति, या स्वामी जी जो बोलते हैं विदाउट अटैचमेंट, अनासक्त होकर कर्म करो। दिस अनासक्ति, डिटैचमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। सारा अध्यात्म कर्म की बात क्यों कहें, ज्ञान योग, राज योग, भक्ति योग, सब में ये डिटैचमेंट, अनासक्ति, स्वामी विवेकानंद इसको कहते हैं, ये डू विदाउट एनी अटैचमेंट। क्यों? कर्म के लिए कर्म करो, अपने लिए कभी मत करो। सभी कर्म करो परंतु अनासक्त होकर करो। श्री कृष्ण संसार के थे किंतु कभी भी संसारी नहीं होते थे। बड़ी कठिन बात, संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं। अनासक्ति का एक बात कहा, एक दृष्टांत स्वामी विवेकानंद कहते हैं, माँ शारदा ने बच्ची को कहा सबको प्यार करो लेकिन किसी से अपेक्षा मत करो, तुम बराबर प्यार कर सकते। किसी से कुछ स्वीकार मत करो, तुम प्यार। इसके अतिरिक्त ध्यान के द्वारा अनासक्ति को डेवलप करते हैं। ध्यान का अर्थ क्या है? पातंजल योग सूत्र में है योगश चित्त वृत्ति निरोध, है ना, चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो आप लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मन का निरोध तो हो गया, एक प्रकार से हो गया। छोटा बच्चा इतना चंचल है, उसको आप कार्टून नेटवर्क पे बिठा दीजिए, कार्टून आता है ना उसमें टीवी में, वो कॉन्सेंट्रेट हो गया, चित्तवृत्ति निरोध हो गया। ये जो निरोध है इसे हम कहते हैं निष्क्रिय निरोध। और जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब क्या होता है? प्रवचन सुन रहे हैं तो एकाग्र हो गया मन। श्री रामकृष्ण का सीडी है, टीवी है, उसको देखें तो एकाग्र हो गया मन। इंद्रियों के माध्यम से, कान के माध्यम से मन एकाग्र हो गया। जिन चीजों में हमको प्रेम है उसमें एकाग्र हो गया। माँ को बच्चे में प्रेम एकाग्र करने की जरूरत नहीं, एकाग्र हो गया। लेकिन ध्यान करने बैठे एकाग्र नहीं हो। क्यों? ये जितने एकाग्रता है ये है निष्क्रिय एकाग्रता। इसमें एकाग्रता तो है, अटैचमेंट तो है, डिटैचमेंट नहीं, अनासक्ति नहीं है। इस अनासक्ति के लिए है आंखें बंद करके भगवान के इष्ट का रूप देखिए और उसके बाद उसका ध्यान कीजिए, या भगवान के नाम का जप कीजिए और एकाग्र मन से जप कीजिए। तज्जपः तदर्थ भावनम, श्री रामकृष्ण कहा निर्जने निःशब्दे एक मने अनुराग पूर्वक। 4 कंडीशंस हैं जप की। इनके द्वारा अगर आप जप करेंगे और भगवान के रूप का ध्यान करेंगे, रूप ध्यान, गुण ध्यान, स्वरूप ध्यान, एकाग्र मन से करेंगे, तब आसक्ति और अनासक्ति दोनों हो। आसक्ति तो होगी, एकाग्रता होगी, अनासक्ति भी, दूसरे विचारों को दूर रखना पड़ेगा। ये हुआ योग के द्वारा। ज्ञान योग के द्वारा अनासक्ति कैसे होगी? नित्यानित्य वस्तु विवेक, श्री रामकृष्ण कहते सदा सर्वदा नाम गुण गान करो, नित्यानित्य वस्तु विवेक करो, है ना, कहते हैं ना पहले ही पेज में। मास्टर महर्षि ने कहा था ईश्वर में मन कैसे लगे? ये विचार करिए, ये जगत अनित्य है, ये दुखपूर्ण है। विचार अगर दृढ़ होगा तो मन अपने आप इससे हट जाएगा, अनासक्त हो जाएगा। और चौथा उपाय है अनासक्ति का, भगवान में प्रेम, भक्ति। भगवत प्रेम अगर प्रबल होगा तो संसार का प्रेम जो है वो दूर हो जाएगा।
स्वामी विवेकानंद यहाँ पर केवल कर्मयोग की बात कही, क्योंकि वे गीता की बात कर रहे हैं, अर्जुन की बात कर रहे हैं। लेकिन इन 4 प्रकार से, कर्मयोग से, ज्ञान योग से, राजयोग और भक्ति योग, इन चारों योगों को अगर ठीक ठीक पालन किया जाए तो इससे अनासक्ति अपने आप हो। आगे कहते हैं स्वामी विवेकानंद, फ्रीडम कैन नेवर बी ट्रू ऑफ नेम एंड फॉर्म, इट इज द क्ले आउट ऑफ विच वी द pots are made. Then it is limited and not free, so that freedom can never be true of the related. One pot can never say I am free as a pot. Only as it loses all idea of the form does it become free. The whole universe is only the self with variations, the one tune made bearable by variations. Sometimes there are discords, but they only make the subsequent harmony more perfect. In the universal harmony, 3 ideas stand out: freedom, strength and sameness. ये भी एक बहुत फिलोसॉफिकल दार्शनिक चीज है। इसमें 3 बातें स्वामी जी कहते हैं। पहली बात ये कहते हैं कि जहाँ पर नाम रूप है, कोई भी नाम रूपात्मक पदार्थ कभी भी मुक्त स्वभाव नहीं हो सकता। पहली बात कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं, समग्र जगत ही आत्मस्वरूप है, यही आत्मा विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो रही है, जैसे एक सुर से अनेक प्रकार के सुरों की अभिव्यक्ति हो जावे। दूसरी बात कहते हैं स्वामी जी कि ब्रह्म या आत्मा सर्वत्र एक है। और तीसरी बात कहते हैं, महान विश्व संगीत में 3 भावों का विशेष प्रकाश दिखाई देता है। वो क्या है? फ्रीडम, स्ट्रेंथ एंड सेवनेस, साम्य, बल और स्वाधीन। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा जितना भी होता है उसको लेने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले कहते हैं स्वामी जी, फ्रीडम, मुक्ति। मुक्ति की बात आते ही समस्या हो जाती है। हमारे सारे शास्त्र मुक्ति की बात करते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अर्थ और काम ये संसार के लिए हैं, उसको धर्म से पालन कीजिए तो चित्त शुद्धि होगी, उसके बाद आपकी मुक्ति की इच्छा होगी। आप लोग सब आए हैं यहाँ पे काशी प्राप्ति, यानी क्या? मुक्ति की प्राप्ति। तो काशी की प्राप्ति, काशी में मरण से मुक्ति होगी, शॉर्टकट है ना, ये शॉर्टकट के लिए आए हैं। दूसरा क्या है? ज्ञान के द्वारा मुक्ति, ज्ञानादेव केवलम मुक्ति। अहम ब्रह्मास्मि जब आप जानेंगे तभी मुक्ति होगी, काशी से मरने से भी नहीं होगी। ये है कुछ लोगों का मत, लेकिन ठाकुर ने दर्शन किया है। अभी मैं हैदराबाद में था, तो हैदराबाद में उनका मैगजीन निकलता है, रामकृष्ण ज्योत, तेलुगु में। और इस बार का है फरवरी का इशू, उसमें जो मुखपत्र जो फोटो है वो है काशी में मुक्ति का। मैं लेके आऊँगा, बताऊँगा आपको, तो आपको याद है कि आप इसी दिन आपको डेफिनेटली बताऊँगा, नेक्स्ट टाइम याद करा देना। उसमें पूरा पेज है, श्री रामकृष्ण नौका में जा रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, आनंद से भरपूर हो रहे हैं। उधर है शिव जी का रूप दिया है, पार्वती जी हैं, और मणिकर्णी माँ आग जल रही है, और वहां से एक एक करके दीप उठते हुए वो शिव जी और पार्वती की ओर चले जा रहे हैं। ब्यूटीफुल, पूरा एक पेज का प्रश्न। तो मैंने उसको जब देखा, मैंने कहा भाई ये कॉपी एक मेरे को तो उन्होंने उसको लेमिनेटेड कॉपी दी है, बाकी तो पेपर कॉपी है। मैं भी सोचूंगा, चाहूँगा कि अगर पेपर कॉपी भी हम लोगों को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर चित्र है। तो हम लोग तो मुक्ति इस प्रकार से चाहते हैं, लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं? कैन नेवर बी ट्रू ऑफ नेम एंड फॉर्म। नाम और रूप की मुक्ति नहीं हो सकती। कोई भी नाम रूपात्मक पदार्थ कभी भी मुक्त स्वभाव नहीं हो सकता। याद रखिए, काशी जब आपकी प्राप्ति होगी तब आपका ये नाम और ये रूप नहीं रहेगा। ये मत सोचिए कि नाम रूप के साथ मुक्ति होगी, ये नहीं होगा। आप क्या हैं? वो आत्मा हैं बस, और कुछ नहीं। सच्चिदानंद होंगे,
अनडिफरेंशिएटेड, कोई उसमें भेद नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। मिट्टी से जैसे नाम रूप के द्वारा घटादि होते हैं, उसी तरह उन मुक्त स्वभाव ब्रह्म के नाम रूप के द्वारा हम लोग हुए हैं। हम ब्रह्म हैं। मिट्टी से एक घट बना दिया, नाना प्रकार के बहुत सारे घट बना दिए, सुराही बना दी, सैकड़ों बना दी, है तो मिट्टी, नाम रूप बदल गया। हम लोग भी हैं मिट्टी, हम लोग ब्रह्म हैं, लेकिन हम अपने आप को उस नाम के साथ, रूप के साथ आसक्त अटैच करके कहते हैं मैं फलाना फलाना हूँ, फलाना मेरा नाम है, मैं इतना वजन है, इतनी उम्र है, ये सब कर। अगर उसको यहाँ पर आपने छोड़ दिया, नाम रूप से आसक्ति त्याग कर दी, तो काशी प्राप्ति के पहले ही आप ब्रह्मुक्त हो। अरे मैं तो मुक्त हुई, मैं नाम रूप वाला तो हुई नहीं, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मुझे क्या आवश्यकता काशी, मुझे क्या मरने की आवश्यकता, मैं तो मुक्त, जीवित रहते हुए मुक्त, जीवन मुक्त। वे ही मुक्त स्वभाव ब्रह्म ससीम या बद्ध भावापन्न हो जाते हैं। ब्रह्म है, मुक्त है, वही नाम रूप में बद्ध होकर बुद्ध स्वभाव हो जाते हैं। इसलिए आपेक्षिक सत्ता को कभी भी मुक्त स्वभाव नहीं कहा जा सकता। जो रिलेटिव फ्रीडम है, क्या है? So the freedom can never be true of the relative. जो रिलेटिव है उसकी फ्रीडम कभी नहीं होती। One pot can never say I am free as a pot. एक घट जो है वो घट के रूप में कभी फ्री नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मेशानंद कहे कि मैं मुक्त हो गया, ब्रह्मेशानंद के रूप में मैं मुक्त नहीं हो सकता, ये नाम और रूप चला जाएगा। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्ता आत्मा हूं, ब्रह्मेशानंद। ये बात स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं, आई एम फ्री एज ए पॉट, कैन नेवर से, यू कैन नेवर से, ओनली एज इट लूजेस ऑल आइडिया ऑफ फॉर्म डज इट बिकम फ्री। ये बहुत महत्वपूर्ण और सिंपल, ये कोई बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल चीज नहीं है, एक स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। अपने को नाम रूप मत समझिए, सारी साधना यही है। या तो अगर नाम रूप समझते हैं तो भगवान के साथ संबंध बना लीजिए, मैं भगवान का दास हूं, देह बुद्ध्या तो दासो हम, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम् इति में निश्चिता मति। हनुमान जी ने कहा जब तक मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं, ठीक है ब्रह्मेशानंद, तो मैं दास, श्री रामकृष्ण का दास। अब देह नहीं समझता, जीव समझता हूं तो मैं उनका अंश, और जब शुद्ध आत्मा तो मैं और रामकृष्ण एक, अहम ब्रह्मास्मि। किसी भी इसी स्तर पर, इन सभी स्तर पर रहने का प्रयत्न करना चाहिए, यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। सुबह शाम किसी न किसी प्रकार से उस स्तर पर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अब आगे दूसरा पॉइंट मैंने कहा था, दूसरा पॉइंट शुरू होता है, द होल यूनिवर्स इज ओनली द सेल्फ विथ वेरिएशंस, द वन ट्यून मेड बियरेबल by variations. Sometimes there are discords and they only make the subsequent harmony more perfect. यहाँ पर स्वामी जी हार्मनी की बात, हार्मनी का अर्थ क्या है? एक सुरे होना, एक सुर। समस्त जगत ही आत्मस्वरूप है, यही आत्मा विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त है, और जितना हम इस आत्म स्तर पर जाएंगे उतना हमारे जीवन में हार्मनी, समरसता आई। एक सुर, सुर शब्द का हार्मनी, समरसता। जितना हम देह मन को इंपॉर्टेंस देंगे, नाम रूप को महत्व देंगे, उतना हमारे जीवन में विषमता आएगी, संघर्ष होंगे। समय समय पर बेसुर बजता है, अवश्य हो जाता है। स्वामी जी के जीवन में उनको कर्म करना था, उनको मिशन चलाना था, सेवा करनी थी, इतना सब करना था, गुरु जी ने कह दिया था। समस्या हुई, आप देखिए स्वामी जी के जीवन में कितना कष्ट आया। स्वामी जी कहते हैं समय समय पर बेसुर बजता है, क्यों? हम वो भूल जाते। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कभी कभी मैं देखता हूं कि सब जो है वो एक ही ब्रह्म है, सभी में भगवान है, तब मैं उपदेश नहीं दे सकता।
लेकिन जब देखता हूं कि ये जीव है तो लगता है इनमें दोष है, ये मेरे शिष्य हैं, इनकी सब मदद करनी चाहिए, इनको उपदेश देना चाहिए, ये सब करने का प्रयत्न। लेकिन जब उसके ऊपर के स्तर पर आए, जब देखा कि सर्वत्र एक ही आत्मा विद्यमान है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, ये बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं। परंतु बाद में परवर्षी सुरों का ऐक्य तो और भी मधुर लगता है। प्रारंभ में समस्या हुए, लेकिन जब उससे हम ऊपर चले जाते हैं तब एक आनंद की स्थिति, सर्वत्र एक ही ब्रह्म सदा विद्यमान, उस पर अगर आप पहुंच गए तो पहले उसको बिना समझे हम समझ रहे थे, अब इन विविधताओं से, डिसहार्मोनी से ऊपर उठकर, डिस्कॉर्ड से ऊपर उठकर जब ऊपर की हार्मनी में समरसता में आते हैं तब आनंद और भी महत्व रखता है। अत्यंत सुंदर, अत्यंत मधुर हो लगता है, पहले से भी अत्यंत मधुर। बहुत सुंदर महत्वपूर्ण बात यहाँ पर। अब तीसरी बात जो कही है, इन द यूनिवर्सल मेलोडी, महान विश्व संगीत, 3 आइडियाज स्टैंड आउट। इसमें 3 विचार, आइडियाज, भाव, फ्रीडम, स्ट्रेंथ एंड सेंस। अब ये बड़े विषय हैं, स्वाधीनता, फ्रीडम, मुक्ति, सर्वत्र इसको महत्व दिया गया है, फ्रीडम। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात सोचने की है, जो निगेटिव है। कुछ चीजें स्वामी जी ने छोड़ दी। स्वामी जी सुख और आनंद की बात नहीं करते। सभी लोग आनंद की बात करते, मुक्ति को आनंद के साथ इक्वेट करते। स्वामी विवेकानंद मुक्ति की बात करते। कर्मियों के भी प्रारंभ में स्वामी जी कहते हैं, प्लेजर इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। सुख जीवन का उद्देश्य नहीं है। क्या है? नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ। ज्ञान है नॉलेज। क्यों? ज्ञान मुक्त कर। और हम लोग सब सुख के पीछे, आनंद के पीछे, प्लेजर के पीछे, जॉय के पीछे। अब इसका दोनों का सामंजस्य कैसे हो, इसको बात करके हम समाप्त करेंगे। वो ये है कि जहां पर सुख है, जहां पर आनंद है, जहां ज्ञान है, जहां मुक्ति है, वह आनंद घनीभूत आनंद है। इसको आप इस प्रकार से लीजिए। काशी का भाव क्या है? बाबा विश्वनाथ हैं, शिव जी हैं। शिव जी क्या है? गहरे समाधि में डूबे हुए हैं, संसार की कोई चिंता नहीं, कंडेंस्ड, घनीभूत चैतन्य। श्री रामकृष्ण ने एक बार एक गायक आया, उसने शिव जी के गाने गाए। श्री रामकृष्ण गहरी समाधि में डूब, गहरी समाधि, निर्विकल्प समाधि। और लोग चिंतित होने लगे, अरे इसको रोकना चाहिए। इतने में श्री रामकृष्ण खुद कहते हैं, सांस लेके और सहन आना, अब सहन नहीं कर पा रहा। माँ के गाने गाए तो निम्न स्तर पर। श्री रामकृष्ण शिव जी के भाव में घनीभूत रूप से मग्न थे। उस समय जब हम सुख और आनंद की बात करते हैं, तब हमारे मन में ये भाव रहता है कि सुख भिन्न है और हम आनंद का अनुभव करेंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं ना कि मैं चीनी होना नहीं चाहता, चीनी का आस्वादन करना चाहता हूं, यह। लेकिन जब आप शिव जी का ध्यान करते हो, यहाँ पर फ्रीडम की बात करते हैं, ज्ञान की बात, नॉलेज की बात करते हैं, तब क्या होता है? आप आनंद के साथ एक हो जाते।
उसके साथ एक हो जाते हो, अब वो उसको क्या कहोगे? क्या आनंद कह सकते हो? वो तो सच्चित आनंद एक घनीभूत चीज है जो भगवान शिव का रूप है। और स्वामी जी यही कहते हैं, स्वाधीनता, मुक्ति। क्या कहा स्वामी जी ने? 3 चीजें कही है, इसकी चर्चा हम अगली बार करें। नमः श्री अभिराजाय विवेकानंद सूरे सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे